परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है। उसके मुंह से जो भी शब्द निकला है, बाइबल में जो भी शब्द है, वह हर एक एक शब्द सच्चा है। और इसके अलावा भी परमेश्वर जो है मनुष्य से बातें करता है। वह स्वयं तो नहीं करता, वह कोई वचन के द्वारा उन तक बातें पहुंचाता है। परमेश्वर किसी वचन के द्वारा परमेश्वर किसी मनुष्य से बात करता है या फिर सपनों के द्वारा बात करता है। और जो कुछ भी उसने मनुष्यों के लिए ठहराया था, वो उसको आभास देता है कि आभास कराता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये चीज़ ठहराई है, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। जो भी आप लोग मसीह में हैं, आप लोग जानते ही होंगे, आपके साथ हो सकता है कोई घटना ऐसे होती ही होंगी, कोई सपन आ जाता है आपको, कोई वचन से आपको कुछ सीखने को मिलता है। किसी न किसी तरीके से परमेश्वर आप लोगों से बात करता ही है। हो सकता है कई लोग उसको समझ ना पा रहे हों, और कई लोग जो है उसको समझ पाते तो है, परंतु उस पर मन नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते, उसको जानने की कोशिश नहीं करते कि परमेश्वर आखिर हमसे क्या बोलना चाह रहा है। और कुछ मसीह तो ऐसे हैं कि वे वचन को सुन पाते हैं, समझ भी पा रहे हैं, परंतु उस पर भरोसा नहीं कर पाते। और धर्मी तो वो होते ही है, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, परंतु वे धर्म में चलते चलते कई बार जो है अपने मार्ग से भटक जाते हैं और ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। जिन कार्यों से परमेश्वर घृणा करता है वे वही करते हैं। परंतु फिर भी हमारा पिता परमेश्वर इतना दयालु है कि वो उन पर से आशीषें नहीं उठा लेता, तत्काल ही उसको दंड नहीं दे देता। वह उन मनुष्यों के विषय धैर्य धरता है, अपने क्रोध को थामे रहता है। ऐसा है हमारा परमेश्वर। आदि में जब ये सृष्टि बिगड़ गई थी, पाप से भर गई थी, तब परमेश्वर ने यह ठान लिया कि वो इस सृष्टि को और इसमें जो कुछ था सब कुछ नष्ट कर देगा। केवल नूह उसके नज़र में धर्मी था और परमेश्वर ने उसको बचाने की सोची। तब परमेश्वर ने नूह तक अपना वचन पहुंचाया, उसको आज्ञा दी कि वह एक नाव बनाए, कुछ पशु पक्षी जो है इकट्ठा करे, कुछ भोजन इकट्ठा करे, ताकि वे जल प्रलय के समय उन भोजनों को खा सके, और जल प्रलय जब खत्म हो जाए तब वे पृथ्वी पर वास कर सके और पूरी पृथ्वी पर फैल जा सके, ताकि जो भी जीव जंतु परमेश्वर ने बनाए थे वे पूर्ण रूप से लुप्त ना हो जाए, अर्थात गायब ना हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी कुछ पशु इकट्ठे करने के लिए और कुछ भोजन लेने के लिए, ताकि वे जल प्रलय के समय खा सके। और नाव बनाने के लिए इसलिए कहा था ताकि वे सेफ रह सके। तो परमेश्वर ने पहले ही नूह को बता दिया था इस बारे में। अगर नूह ने परमेश्वर के बातों पर भरोसा ना किया होता तो वो भी उन्हीं मनुष्यों के साथ नष्ट हो जाता। इसीलिए परमेश्वर आज आपसे कहता है कि वो जो भी आपसे कह रहा है सपनों के द्वारा या वचनों के द्वारा, क्या अगर कुछ आप आभास कर पा रहे हो कि परमेश्वर मुझसे कुछ कह रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर आखिर मुझसे क्या कहना चाहता है, वो क्या कह रहा है, और उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वो कोई भी बातें व्यर्थ ही नहीं कहता। परमेश्वर ने
आदि में अब्राहम को भी जो है वचन दिया था, अर्थात उससे प्रतिज्ञा की थी कि वह उससे एक बड़ी जाति उत्पन्न करेगा। फिर भी वो जो है परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाता। तो फिर परमेश्वर ने दूसरी बार उसको बाहर ले जाकर कहा कि ऊपर की तरफ देख और इन तारागणों को गिन। क्या तू गिन सकता है? नहीं। तेरा वंश जो है वह भी इन्हीं तारागणों के समान होगा। तब बाइबल कहती है कि अब्राहम ने तब परमेश्वर पर विश्वास किया। ठीक है, परंतु आगे हम क्या देखते हैं कि अब्राहम की वाइफ अर्थात उसकी पत्नी सारा ने अब्राहम को उसकी दासी हजीरा के पास जाने को कहा, जिससे कि उससे संतान उत्पन्न हो और उन लोगों का घर जो है बस जाए। अब्राहम को तब उसकी पत्नी की बात मानकर नहीं जाना चाहिए था। उसको परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, उसके वचनों को पकड़े रहना चाहिए था। परंतु उसने वही गलती की जो आदि में आदम ने की थी। पत्नी की बात मानकर उसने वह फल खा लिया था जो कि परमेश्वर ने खाने को मना किया था। तभी भी परमेश्वर ने उनको नष्ट ना किया, उन पर से अपनी दृष्टि जो है पूर्ण रूप से नहीं हटाई। हाँ, दंड अवश्य दिया था, परंतु यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम को कोई दंड नहीं दिया था। उसको कोई भी जो है सज़ा नहीं दी थी परमेश्वर ने। तब शायद इस वजह से परमेश्वर थोड़े से रुष्ट अवश्य हुए होंगे, इसीलिए अब्राहम को संतान उत्पन्न होने में थोड़ा समय लगा। 100 वर्ष में जो है उसको पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था, अर्थात बुढ़ापे में उसने जो शरीर पर संदेह किया था। परमेश्वर ने उसको ये चिता दिया कि वह कितना शक्तिशाली है और वो क्या कर सकता है। उसने उस मरे हुए, उस बुढ़ापे की अवस्था में, उस मरे हुए शरीर से उसने संतान उत्पन्न किया, वो भी 100 वर्ष की आयु में। सारा 99 वर्ष की थी और अब्राहम जो है 100 वर्ष का था, और उन्हें बुढ़ापे में जो है परमेश्वर के वचनों के आधार पर उनको संतान उत्पन्न हुई। और फिर इसहाक जो है जन्म हुआ। और फिर आगे और भी बातें हैं जो उदाहरण है जो बाइबल में है। इजरायली लोग जो है मिस्र देश में थे, गुलामी कर रहे थे। तब उनका दुख जो है परमेश्वर के समक्ष आया। तब परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकालने की ठान ली। तब उसने मूसा को ठहराया और मूसा को मिस्र के राजा फिरौन के पास भेजा कि वो उन तक परमेश्वर का जो है वचन पहुंचाए। परमेश्वर का वचन ये था कि वो मिस्र से जो उनकी इजरायली प्रजा है उनको जाने दे, परंतु फिरौन जो है राजी नहीं था और वो बार बार इस बात को टालता रहा और परमेश्वर के वचनों की अवहेलना करता रहा। बाद में परमेश्वर का क्रोध भी भड़का और मिस्र पर
उसने कई विपत्तियां डाली। 10 विपत्तियां जो है मिस्र पर उसने डाली। तब जाकर फिरौन ने उन लोगों को जाने दिया। उसके पश्चात इज़राइली प्रजा को परमेश्वर वहाँ से ले गया और उनकी अगुवाई की, उनको आज्ञाएं दी कि क्या क्या उनको नहीं करना है। परमेश्वर ने इज़राइली प्रजाओं के लिए बहुत कुछ किया ताकि वे बच जाए, वे दुख से मुक्ति पाए और आशीषित हो। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को ना समझा। उसने जो इतना प्रयास किया उनको वहाँ से निकालने के लिए, उन्होंने उसके उस प्रयास को, उस दुख को, उस चमत्कार को, उसने जो बल, जो भी शक्ति उसने दिखाई थी मिस्र में, उन सभी को वे भूल गए। और जो भी आज्ञा परमेश्वर ने इज़राइली प्रजाओं को दी थी उन सभी को उन्होंने तोड़ा। तभी भी परमेश्वर क्रोधित तो हुआ था, फिर भी उन्होंने अपना हाथ, अपनी आशीषें तत्काल ही उन लोगों में से हटा नहीं ली थी। धैर्य धरा था, अपने क्रोध को थामे रहा था। इससे हम जान सकते हैं परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। और आदि में परमेश्वर लोगों से डायरेक्टली बात किया करता था, परंतु अब जो है मनुष्य वैसे टाइप के नहीं रहे, मतलब धर्मी नहीं रहे। वह तो आप पाप करते, धर्म में धर्मी तो कहलाते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु फिर भी वे पाप कर बैठते हैं। परंतु फिर भी हमारा पिता परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, हमें वो छोड़कर नहीं जाता, हमें वो पाप से निकालने के लिए हर प्रयास करता है। हमारा परमेश्वर हमें सही मार्ग पर लाने के लिए कुछ भी करता है जिससे कि हम सही मार्ग पर आ जाए। और परमेश्वर जो है हमें किसी वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, हमारे पास कोई वचन पहुंचाता है जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। हमें कई बार सपनों भी दिखाई देते हैं, तो वो कई बार परमेश्वर की ओर से सपने हमें आते हैं और सपनों के द्वारा परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहता है, हमसे कुछ बात करना चाहता है, परंतु हम स्वप्न है सोचकर कई बार भूल जाते हैं। ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में ये उदाहरण है कि परमेश्वर ने यूसुफ से जो है सपनों के द्वारा ही बात की थी, उससे सपनों के द्वारा ही वाचा बांधी थी, उसको सपनों के द्वारा ही आशीष मिली थी। यूसुफ जो है याकूब का पुत्र था और वो कुल 12 भाई थे। और यूसुफ जो है याकूब का बुढ़ापे का संतान था, इसीलिए याकूब यूसुफ से अत्यंत प्रेम रखता था, बहुत प्रेम करता था उससे। बाकी भाइयों से अधिक वे यूसुफ से प्रेम रखता था। और यूसुफ को सपने भी आए जो उसने उनके भाइयों को सुनाया। उसका पहला सपना था कि खेत में अर्थात धान समझते हैं आप लोग, खेत में धान होता है जो काटने के पश्चात हम उसको कुछ मान लीजिए एक मुट्ठी जो है धान के पेड़ को हम पूरा काट लेते, थोड़ा सा रखते हैं, तो एक मुट्ठी हम उसको ले लेते हैं, तो उसको हम जब बांधते हैं उसको कहते हैं पुले कहते हैं। अर्थात
उसने जो सपनों में देखा था उसके भाई और वो सभी मतलब यूसुफ भी वो पुले काट रहे थे और पुले काट के जो है धान काट के जो है वो पुले तैयार करके साइड में बांध के मतलब रख रहे थे खेत में। तो उसने क्या देखा कि उसका पुला खड़ा था और उसके सभी भाइयों के पुले उसके पुले के आगे झुक गए। अर्थात इस सपने से यह अर्थ प्रकट होता है कि वो आगे जाकर ऐसा बनेगा कि सब उसके आगे झुकेंगे, वो बहुत बड़ा बनने वाला है। और एक सपने उसने देखा था जिसमें उसने देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे जो है उसको दंडवत कर रहे हैं। यह भी सेम प्रकट करता है कि वो आगे जाकर कुछ बड़ा बनने वाला है, दूसरों पर प्रभुता करने वाला है। और वैसा ही हुआ। यूसुफ से रेश खा के उनके भाइयों ने उसको जो है बेच डाला। और बहुत संघर्ष के बाद बहुत समय पश्चात एक दिन ऐसा आया कि राजा फिरौन के महल में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कार्य करते हैं। उनमें से थे जो भोजन पकाते थे, अर्थात पिलाने हारे और पकाने हारे। इसका अर्थ है जो लोग मतलब पानी पिलाते हैं, पानी राजा को देते हैं और जो भोजन देते हैं, उनसे कुछ अपराध हो गया था, मतलब राजा के विरुद्ध कुछ अपराध किया था। तब राजा ने पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान को जो है बंदी गृह में डाल दिया जहाँ पर यूसुफ था। तब जो है उन दोनों ने स्वप्न देखा और वो स्वप्न यूसुफ को बताया और यूसुफ ने उन दोनों को उसका अर्थ भी बता दिया। एक तो जो है राजा उसको मार डालेगा पकाने हारे को, और पिलाने हारे को जो है वह वापस उसके स्थान पर उसको नियुक्त कर लेगा। ये जो है आप उत्पत्ति के 40 अध्याय में विस्तार से पढ़ सकते हो। और पिलाने हारे के प्रधान को यूसुफ ने कहा था कि मुझे अवश्य ही स्मरण रखना और राजा के समक्ष मेरी बात करना, मेरी चर्चा चलाना, जिससे कि वह मुझे छुड़वा दे। परंतु वह जो है पिलाने हारे का प्रधान जो है यूसुफ को भूल गया, उसको स्मरण ना रखा। कुछ दिनों पश्चात पूरे 2 वर्ष बीतने पर जो है फिरौन को एक सपना आया और उस सपने से वो बहुत ही विचलित हो गया था। तब वो सभी ज्योतिषों को जो भी मिस्र में था उन लोगों को बुलाया ताकि वह उसके सपनों को बता सके, सपनों सहित जो है अर्थ बता सके। परंतु ऐसा कोई भी नहीं था जो सपने सहित उसका फल बता सके। फिर यूसुफ ने जो है परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने यूसुफ तक अपना वचन पहुंचाया। फिरौन का जो वचन है उसको, जो सपनों उसने देखा था उसको प्रकट किया। तब यूसुफ ने फिरौन को सपनों सहित अर्थ बताया कि मिस्र देश में 7 वर्ष तक अकाल होगा और 7 वर्ष पूर्ण जो है अनाज पूरा भरा रहेगा, कम नहीं होगा, बहुत बढ़ती होगी अनाजों की। और ये अब उत्पत्ति के 41 अध्याय में पूर्ण रूप से विस्तार रूप से आप पढ़ सकते हो। वहाँ आप अच्छी तरह से वहाँ पर पढ़ लोगे। तब यूसुफ जो है प्रधानमंत्री बन गया। उसको
सारे भोजनों का अधिकार और सब कुछ जो भी निर्णय लेना था उसको सौंप दिया गया और उसने अपना कार्य जो है अच्छे से निभाया, सब कुछ ठीक ठाक किया। और जब अकाल पड़ा उसने सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज भी किया। और उसी दौरान जो है यूसुफ के भाई भी उसके समक्ष आए अनाज लेने को, और वे तब उसके समक्ष झुके। यूसुफ ने तो उनके भाइयों को पहचान लिया था, परंतु उसके भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना क्योंकि वो अभी बड़ा हो चुका था, उसका रंग रूप शक्ल अलग हो गया था। तब उन्होंने जब यूसुफ को दंडवत किया, तब जाके उसका वह स्वप्न जो उसने देखा था बचपन में, अर्थात थोड़ा बड़ा ही था तब, जब भी देखा था वो स्वप्न जो है तब पूरा हो गया। वे सभी उसके सामने झुके थे ताकि वह अनाज उनको दे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार यूसुफ से सपनों के द्वारा बात की और उसका फल भी उसको देखने को मिला। अब्राहम ने भी अन्याय किया, पाप किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, फिर भी परमेश्वर ने उसको जो है दंडित नहीं किया, उस पर से अपना धर्म में हाथ तत्काल ही हटा नहीं लिया, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। वैसे ही दोस्तों, आप डरिए मत। अगर आपसे कोई भूल हो गई है, कुछ गलती हो गई है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो आप डरिएगा नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है। और आपने इन वचनों के द्वारा जान ही लिया होगा, वो बहुत ही धैर्यमय है। वह अपने क्रोध को बहुत ही थामे रखता है, वो बहुत धैर्य धरता है हमारे विषय, ताकि हम सही राह पर आ जाए। इसीलिए दोस्तों, अगर आपसे कोई भी भूल हुई है, कुछ भी हुआ है, तो आप अपने आप को कोसिए मत, डिप्रेशन में मत रहिए कि मैंने कुछ गलत किया है। चिंता मत कीजिए, मत सोचिए इतना मैं पापी हूँ, ये हूँ वो हूँ। परमेश्वर की नज़र में हम सदा उसके संतान हैं। अगर पुत्र से कोई गलती होती है तो पिता से माफ़ी मांगता है, पिता उसको अवश्य ही माफ़ कर देता है, उसको घर से बाहर नहीं निकाल देता या कुछ कठोर दंड नहीं देता। वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर भी हमको क्षमा कर देगा और वो हमें कभी भी दंड नहीं देगा, कभी भी हमसे रुष्ट नहीं होगा और हमारे ऊपर जो उसने आशीषें दी है वह नहीं लेके जाएगा। परंतु अगर आप जो है निरंतर ऐसा करते रहोगे, उसकी भी धैर्य की एक सीमा है। कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार, वो ऐसा नहीं कि 3 बार करेगा और फिर आपको छोड़ देगा। वो बार 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 प्रयास करता है कि आप सही राह पर आ जाओ, सही राह पर आ जाओ, उसके वचन को सुन लो, उसके वचन को मान लो। परंतु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि उसके बार बार चेतावनी देने के पश्चात भी नहीं मानते, और तब जाकर परमेश्वर क्रोधित होता है और उसको दंडित करता है और उसकी तरफ कभी फिर कर भी नहीं देखता और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो सच्चे मसीही है वे कदा भी ऐसा नहीं करेंगे। अगर उनसे कुछ भूल होती है वे गिल्ट फील करते हैं। आप गिल्ट फील मत करिए, उस गिल्ट को जो आपके दिल में है उसको परमेश्वर के सामने रखिए। जो भी परमेश्वर को मानते हैं वे उसके पास अवश्य जाएंगे और अपनी गलती को अवश्य उसके सामने रखेंगे और फिर परमेश्वर उनको बचाएगा। उन पर से वह क्रोध, वो रुष्टता हट जाएगी जो परमेश्वर के मन में आया है आपके उन कार्यों से जो उसको पसंद नहीं है। इसीलिए अभी भी वक्त है कि आप अपने कार्य को छोड़
अपने मन से उन गिल्टी भावों को छोड़ परमेश्वर के पास जाए और क्षमादान मांगे, वो अवश्य ही आपको क्षमा कर देगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को आज का संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।